वशिष्ठ, हमारे अतिथिगण एवं मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले प्यारे सहपाठियों, भाई एवं बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर बुलाकर दो शब्द बोलने का मौका दिए हैं। तो उनके लिए कहूंगी कि रोशन बनकर जो आए हैं हमारी जिंदगी में, रोशन बनकर जो आए हैं हमारी जिंदगी में, उनको मैं दिल से सलाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, उनको मैं दिल से सलाम करती हूँ। और यहाँ कंप्यूटर सीखने आई थी और इसी के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि मुझे आज कुछ दो शब्द बोलने का जो मौका मिला है। इसमें यदि गलती होगी तो आप लोग मुझे छोटी बहन समझकर माफ कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को शिक्षा के बारे में दो शब्द बताने जा रही हूँ कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत समय पहले से ही है। मतलब शिक्षा इतना बढ़ गया है कि कहना मुश्किल है। शिक्षा के बिना आज मनुष्य का जीवन पशु समान लगता है। इसलिए हमारे विवेकानंद जी ने भी एक शब्द लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा रह सके। शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन पशु समान हो गया है। आज हमारे देश में बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल हमारे देश के चंद लोगों ने शिक्षा को बेरोजगार सा बना दिया है, शिक्षा को व्यापार मान लिया है, जिससे आम आदमी को अभी भी शिक्षा प्राप्त करने में वंचित है। हमारे देश के बहुत सारे वीर जवानों ने शिक्षा प्राप्त की है और देश का नाम रोशन किया, तरक्की हासिल की है। जैसे हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी, उन्होंने भी एक गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने आगे की पढ़ाई की और उनके किए गए हर एक प्रयास से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और यदि वे सब कर पाए हैं तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनको दी जाने वाली महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो हम एक सब अब्दुल कलाम जी एक कथन कहे हैं कि कोई शख्स चाहे कितना भी कठिन हो, कोई शख्स चाहे कितना भी छोटा हो, कोई शख्स चाहे कितना भी छोटा हो, उसे हौसलों से डरना नहीं चाहिए, उसे हौसलों से छोड़ना नहीं चाहिए। मुश्किल तो जिंदगी का एक समस्या है, मुश्किल तो जिंदगी का एक हिस्सा है और तकलीफ हमारे जिंदगी की सच्चाई है। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया कि सूरज रहेगा तो बादल नहीं होगा, सूरज रहेगा तो बादल नहीं रहेगा। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि हमारे जीवन में हमेशा खुशियों वाली राह मिलेगी और खुदा ने यह वादा तो नहीं किया कि हमारे जीवन में कभी खुशी है तो कभी गम नहीं होगी, कभी गम नहीं होगी।
लोग कुछ करना चाहेंगे, यदि कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की भांति जलना भी पड़ेगा। दोस्तों, शिक्षा के बगैर आज मानव का जीवन एक पशु समान हो गया। ठीक उसी प्रकार मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से शिक्षा हमारे लिए यदि नहीं है, यदि हम शिक्षा के बिना अधूरे सा लगता है, ठीक उसी प्रकार से आज हमारे देश में कंप्यूटर का महत्व बहुत ही ज्यादा होने लगा। हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी हो, या ऑनलाइन माध्यम हो या जो भी कुछ हो, छोटा से छोटा काम चाहे ना हो या फिर बड़ा से बड़ा, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर अपना महत्वपूर्ण योगदान बना रहा है। तो इसलिए हम आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग यहाँ इस संस्थान से जुड़े, क्योंकि हम जब इस समय आए थे यहाँ तो हमें भी किसी से पता चला था कि यहाँ कंप्यूटर कोर्स बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इस संस्थान से जुड़े और इस शिक्षा का लाभ उठाएं। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो जाता है तो क्या पढ़ लिखकर यदि हमें नौकरी नहीं होती तो क्या होगा? हम अपने खुद से अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, अपने खुद से रोजगार कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस कथन के इसके पीछे एक शायरी कहूँगी। हमें ना किसी की आशा है, हमें ना किसी की आरज़ू है, ना किसी की आशा, हमें ना किसी की आशा है, ना किसी की आरज़ू। हर एक कदम पर ज्योति है, हर एक कदम पर प्रकाश। नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे वो, नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे वो, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में हम वो शिक्षा प्राप्त नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, शिक्षा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उनका सोच ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमें नौकरी मिले। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे कि हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। और जिस दिन समाज में ये हट जाएगा कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होता है, तो आज हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों, जब तक समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तो हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए समय को देखते हुए मैं अंत में यह कहना चाहूंगी कि बागों में फूल खिलती रहेगी, बागों में फूल खिलती